जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार। और बहुत लंबे समय के बाद आज हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए ब्लॉग लेकर आए हैं। और आज का जो ब्लॉग है, मैं बद्रीनाथ धाम दिखा रहा हूं इसलिए क्योंकि आज का जो ब्लॉग है वो बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बारे में है। और अब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की डेट आ चुकी है। बद्री विशाल की यात्रा कब शुरू होगी ये सब कुछ पता चल चुका है। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा कब से शुरू होगी इसकी डेटें आ चुकी हैं। और बद्री विशाल का जो कपाट खुलने का तिथि है वो निकल चुका है। और किस तरह से जो यात्रा होती है बाबा बद्री विशाल की, भगवान बद्री विशाल की, कैसे शुरू होगी, कहाँ से शुरू होगी, कब से शुरू होगी, ये पूरा हम आज इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे और सुनाएंगे। जो बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी हैं वो क्या कहते हैं, कहाँ ये दिन निकलता है, ये पूरी बातें हम आज आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये है भगवान बद्री विशाल का धाम और बद्री विशाल का मंदिर। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है और मोक्ष धाम के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी में दूसरा बैकुंठ मतलब भू बैकुंठ जिसे कहते हैं वो बद्रीनाथ धाम है। और यहाँ साक्षात विष्णु विराजमान है बद्री विशाल के रूप में। आज भी तपस्या में बद्री विशाल लीन है। और यहाँ की जो परंपरा है, 6 महीने मनुष्य पूजा करता है और 6 महीने यहाँ पे देवता पूजा करते हैं। कहते हैं जो जाए बद्री वो ना आए उतरी, मतलब कि जो बद्रीनाथ गया उसका दोबारा जन्म नहीं होता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और यही इस धाम की अपनी विशेषता है। देखिए, भगवान बद्री विशाल का जो कपाट खुलने का तिथि है वो बसंत पंचमी के अवसर पर, जो टिहरी, उत्तराखंड के टिहरी में जो यहाँ के राजा हैं, उत्तराखंड के जो राजा हैं वो नरेंद्र नगर में राज दरबार में विराजमान होते हैं। और उनकी कुंडली पर बसंत पंचमी के दिन बद्री विशाल के कपाट खुलने का दिन निकलता है। और इस बार भगवान बद्री विशाल के जो कपाट हैं वो 4 मई को सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। जो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा है वो 30 अप्रैल से इस बार शुरू हो रही है। और आप लोग 30 अप्रैल से उत्तराखंड के चार धामों में दर्शन कर सकते हैं। मतलब कि आप 30 अप्रैल को यमुनोत्री पहुंच सकते हैं। यमुनोत्री के कपाट सबसे पहले खुलते हैं, फिर खुलते हैं गंगोत्री के कपाट। 30 अप्रैल को यमुनोत्री के कपाट खोलेंगे, उसके बाद 1 तारीख को गंगोत्री के खुलेंगे। 2 और 3 में 2 को केदारनाथ धाम के लगभग हो सकता है। अभी केदारनाथ धाम की और गंगोत्री का पता नहीं है, इसलिए मैं पूरी जानकारी तो नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन जो 30 अप्रैल से शुरू होनी है यात्रा, 30 अप्रैल को यमुनोत्री के और 4 मई को बद्री विशाल के कपाट खुलने हैं। तो इस बीच में चारों धामों के कपाट खुल जाएंगे। और 4 अप्रैल से उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट आपको खुले हुए मिलेंगे। आप कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। और अभी बद्रीनाथ धाम में हर तरफ बर्फ़ है। और अभी मार्च तक यहाँ पे, मार्च और लास्ट तक यहाँ पे बर्फ़बारी का दौर देखने को मिलता है। ऐसे में ये देखना होगा कितनी बर्फ़ रहती है। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं बद्रीनाथ धाम की वो अपने आप में बेहद अद्भुत है। और कल जब बसंत पंचमी के अवसर पर ये दिन निकाला गया तो टिहरी राज दरबार जो नरेंद्र नगर में है वहाँ पे राजा की कुंडली पर भगवान बद्री विशाल का कपाट खुलने का दिन निकाला जाता है। यहाँ की जो परंपराएं हैं, 6 महीने देवता, 6 महीने मनुष्य। और सुनते हैं पूर्व धर्माधिकारी जी क्या कह रहे हैं, चलिए। जय बद्री विशाल। बसंत पंचमी की आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज हम राज दरबार टिहरी में, और यहाँ की परंपरा है कपाट खुलने का दिन यही निश्चित होता है। यहाँ के महाराजा मनोजेंद्र महाराज ने घोषणा की। पंचांग देखने के बाद उनके पुरोहित कृष्ण प्रसाद उनियाल जी, इन्होंने पंचांग दिखाया। महाराज साहब ने घोषणा की कि 4 मई 2025 प्रभात में ठीक 6 बजे भगवान श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खोल दिए जाएंगे। रवि पुष्य योग है, इस योग में भगवान के श्री कपाट खुलेंगे। इसके पूर्व गद्दी नरसिंह मंदिर जोशीमठ से गाड़ो घड़ी कलश के साथ पांडुकेश्वर, और द्वितीय दिवस पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ, और तृतीय दिवस प्रभात में भगवान के श्री कपाट खुलेंगे। इसी के साथ तेल पिरोई, जो भगवान को नित्य तेल पहनाया जाता है, बद्रीनाथ में चढ़ाया जाता है, 22 अप्रैल को इसकी तिथि भी यही निश्चित हुई है। सबको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आइए, अवश्य आइए, दर्शन प्राप्त कीजिए। बस एक बात का ध्यान रखना कि केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर बुकिंग हो रही है
उस सरकारी वेबसाइट पर ही करना। प्राइवेट में बहुत समस्याएं सामने देखी हमने, इससे थोड़ा बच लेना। सरकारी वेबसाइट पे जाएंगे और आपको ठीक प्रकार की हेलीकॉप्टर की बुकिंग हो पाएगी, ये हम आशा रखते हैं। साथ ही कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट देने वाली है, आपको यथा समय बताया जाएगा और उस गाइडलाइन के अनुसार ही आप बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री यात्रा में आएंगे। जय बद्री विशाल। ये सुना आपने पूर्व धर्माधिकारी जी ने किस तरह से बताया कहाँ पे दिन निकलता है। कपाट बंद होने का दिन बद्रीनाथ के मंदिर में ही निकलता है और वो जो यहाँ के मुख्य पुजारी रावल जी होते हैं उनकी कुंडली पे निकलता है। अलग अलग परंपराएं हैं। खुलने का दिन यहाँ के राजा के कुंडली पे निकलता है और बंद होने का जब होता है तो वो जो यहाँ के मुख्य पुजारी रावल होते हैं, क्योंकि रावल बदलते रहते हैं तो उन्हीं की कुंडली पे यहाँ पे होता है। और अब बद्री विशाल की यात्रा जो है वो 4 मई से पूरी शुरू हो जाएगी। अगर आप लोगों का 4 धाम आने का प्लान है, बद्रीनाथ धाम आने का प्लान है, तो अब आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इस बार आपको बर्फ़ भी देखने को मिल सकती है क्योंकि अब जल्दी ही कपाट खुल रहे हैं। ऐसे में अपनी पूरी तैयारियां आप कर सकते हैं। और उत्तराखंड की जब 4 धाम यात्रा चलती है तो देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं, बाबा केदार के धाम जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री। और इस बार की तैयारी कुछ अलग सी होगी क्योंकि इस बार बहुत कुछ नया आप लोगों को देखने को मिलेगा। यात्रा मार्ग जो है वो काफ़ी हद तक सही हो चुके हैं, जो नहीं हुए हैं उन्हें किया जा रहा है। जो जामों की स्थिति होती थी वो पूरी सुधारी जा रही है। हर तरफ मतलब साल दर साल जब आप आते हो तो नया मिलता है। खासकर जब यात्रा बंद हो जाती है उसके बाद यहाँ पे काम तेज़ी से होते हैं। और अब बद्रीनाथ धाम में भी मास्टर प्लान का जो काम है वो मार्च से शुरू हो जाएगा। अभी क्योंकि बर्फ़बारी के कारण वहाँ पे बंद पड़े हैं काम, लेकिन जैसे ही मार्च का महीना आएगा वैसे ही वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। और उसके बाद बद्रीनाथ भी आपको एकदम बिल्कुल बद्रीनाथ का जो एरिया है, जो इलाका है वहाँ का, वो आपको काफ़ी हद तक चेंज लगेगा, बदला हुआ लगेगा। रास्ते आपको बहुत बदलाव आपको पुराने रास्ते में और इस बार के रास्ते में बहुत फ़र्क मिलेगा। सड़कें जो हैं वो ब्लैक टॉप हो चुकी हैं। इस बार की यात्रा आपकी बहुत बेहतरीन होने वाली है। जो भी नियम अभी गाइडलाइंस नहीं आई हैं, जो भी गाइडलाइन आती हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे के ब्लॉगों में बताऊंगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी जो मेरा ब्लॉग बनाने का था वो ये था कि 30 अप्रैल से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। बद्री विशाल की जो यात्रा है वो 4 मई को खुलेगी। तो यहाँ से 2 मई को जो है भगवान बद्री विशाल की जो गद्दी होती है, जो मुख्य पुजारी, जो शंकराचार्य की गद्दी होती है, जो पुजारी होते हैं, जो डोलियाँ होती हैं, वो यहाँ से पांडुकेश्वर के लिए निकलेगी। 3 को वो बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ के लिए निकलेगी और 4 मई को बद्री विशाल के कपाट खुल जाएंगे। सारी अलग अलग परंपराएं। जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार।